जी नाज़रीन, खुशामदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से पब्लिक एड कमेटी के सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी में आप खुशामदीद कहूँगी। खैरियत से नजीब अयूबी साहब। नजीब साहब, पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँ, मैं क्या कहूँ, जो कराची के अवाम की उम्मीदें थी, कराची के अवाम के लिए जो आप लोगों ने कल किया, जो बल्दियाती तरामीमी बिल था उसमें तब्दीली करवाई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो आप लोगों ने 29 रोज़ की आपकी मेहनत थी वो आखिरकार बिल आखिरकार रंग ले आई है। क्या आपका जो आज का प्रोटेस्ट था, क्या इसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने अपने घुटने टेके जमात इस्लामी के आगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तवस्सुस से तमाम देखने वालों को मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह 28 दिन और ये 29 रातें हमें हो गई थी, और उसमें एक इंतहाई पुरअमन आइनी और जमहूरी जद्दोजहद की एक मिसाल जमात इस्लामी ने कायम की है कि हमने इजाज़त लेकर जिस जगह हम बैठे तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर इन 29 दिनों में कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब नहीं हुई, और सारा वक्त कायदीन और कारकुनान आपस में एक साथ बैठे रहे। यानी कहीं भी ऐसा नहीं था कि कारकुन अलग हो और कायदीन अलग हों। तो यही असल चीज़ होती है किसी जद्दोजहद और तहरीक में। और जो लोग वहाँ थे उनसे 10 गुना लोग ज़्यादा उनकी दुआएं हमारे साथ थीं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये कामयाबी जो है ये जमात इस्लामी की कामयाबी नहीं है, ये और ना ये सिर्फ कराची की कामयाबी है। ये कामयाबी दरअसल सिंध में रहने वाले हर यहाँ के रहने वाले की कामयाबी है कि हमने तो सिर्फ ये तहरीक चलाई है ना कि कराची को हक दो। और जब हम कराची को हक दो कहते हैं और उनके राइट्स उनको मिलने चाहिए, तो इसका मतलब है ये बल्दियाती बिल तो पूरे सूबे के लिए है। तो पूरे सूबे में रहने वाले तमाम काउंसलर्स को, तमाम चेयरमैन्स को और वहाँ की मेयर जो भी हैं उन सबको इख्तियार मिलना चाहिए। तो इस एतबार से ये जमात इस्लामी की जद्दोजहद पूरे सूबे सिंध के मज़लूमों की जद्दोजहद थी। और यही वजह है कि हम तो कराची में बैठे हुए थे असेंबली हाउस के सामने, लेकिन सिंध के दीगर शहरों में भी हमारी हिमायत में और इस बिल की मुखालफत में मुजाहरे हुए हैं। जितने प्रेस क्लब हैं तमाम शहरों के और जितने बड़े मरकज़ी इलाके हैं वहाँ पर रैलियाँ भी निकली हैं, वहाँ जुलूस हुए हैं और वहाँ मुजाहरे हुए हैं कि इस बल्दियाती बिल को, जिसको हम ब्लैक लॉ कहते हैं, काला कानून कहते हैं, इसको वापस लिया जाए। तो इसमें बच्चे, आप तो आई होंगी, आपके नुमाइंदे वहाँ होते थे और उन्होंने देखा है कि जिस तरीके से बच्चे, औरतें, फैमिलीज़, और वहाँ तो हमने उस एहतजाज को ऐसा एक सोशल गैदरिंग बना दी थी कि क्रिकेट भी हो रही है, बॉक्सिंग भी हो रही है, कराटे के मुकाबले हो रहे हैं, और तो और जलने वाले चाहे खाना जल जाए उनका नो प्रॉब्लम, वहाँ फूड फेस्टिवल भी हो गया। और वो ऐसा फूड फेस्टिवल हुआ कि वो तो अमेजिंग हो गया, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, बिल्कुल। मैंने क्योंकि जब प्रोग्राम किया था तो हमारे रिपोर्टर इमरान मिजान से मैंने उनसे पूरी जो है इसके हवाले से तफसील जानी थी, तो मुझे बताया गया, वहाँ पे मुशायरा भी किया गया, मुशायरा भी हुआ, वहाँ पे और जो है बरसात के काफी अंदर सारी चीजें वहाँ पे की गई। मतलब लोग इतनी वहाँ पे शदीद बोर नहीं हो रहे बारिश थे, थी। एंटरटेनमेंट का समारिक बना हुआ था, बहुत ही मैं मजा आपको आ रहा था बताऊं लोगों को वहाँ पे। बीबी के इतनी शदीद बारिश थी कि लोग तो ज़ाहिर घरों में होंगे, जी जी। लेकिन जो लोग धरने में थे, खुद हाफिज साहब मोहतरम और दीगर तमाम लोग, बारिश के बावजूद तमाम एक्टिविटीज़ चलती रहीं। कैमरामैन जितने टीवी वाले थे उन सबको हमने प्रोटेक्शन देने की कोशिश की। अच्छा। और अब तो जो साफ़ी है ना वो भी एक फैमिली बन गए थे। जी जी। उनके साथ हमारे 24 घंटे वहाँ बसर हो रहे थे। जो हम खाना खाते थे वही वो लोग भी खाते थे। तो एक तरीके से मीडिया ने भी हमें जो है वो अपनी पूरी कोशिश की है कि इस धरने को जो है वो आवाम तक पहुँचाएँ। और यही कोई तहरीक होती है। असल में ये तहरीक मैं नहीं कह रहा ये जमात इस्लामी की तहरीक है। ये हाफिज़ नईमुर रहमान अब कोई जमात इस्लामी के रहनुमा थोड़ी हैं, वो तो सबके रहनुमा और हो गए हैं। और उनकी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि वो हर ज़बान बोलने वाले के वो जो है वो दोस्त हैं। वो जब ये बात हुई कि पठानों की चाय नहीं पी जाए, तो हाफिज़ साहब ने कहा कि हम तो पठान की चाय पियेंगे और ज़रूर पियेंगे।
उसी रात हम लोग गए होटल पे, हमने चाय पी और अगले दिन हमारे पास जो है वो दो हमारे पख्तून भाइयों ने अपने स्टॉल लगाए। तो ये ज़बान और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मिसगाइड किया जाता है। बिल्कुल। 40 साल से इसी तरह पूरी कौम को और ख़ास तौर पे कराची को तख्ता मश्क बनाया गया है। कभी लसानियत के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे और कभी दूसरी इकाइयों में हमें बांटने की कोशिश की गई। तो ये कामयाब इसलिए हुआ कि ये एक नुमाया सबकी आवाज़ था। इसलिए कि 30-40 सालों में तो देखो ना, सब ने भुगत लिया, नौकरियां किसी को नहीं मिली, कोटा सिस्टम के सब लोग शिकार हो गए। इसी तरह तालीमी इदारों में अब बग़ैर पैसे के तालीम का लेना मुमकिन ही नहीं रहा। यूनिवर्सिटी कोई बनी नहीं, तालीमी इदारा 30 सालों में कोई बना नहीं। जी। तो अच्छा, ट्रांसपोर्ट का हाल है, हमारा मुकद्दर बन गया हमारी माओं बहनों का कि वो बेचारे वो चिंचियों के अंदर बैठ के जाते हैं और जो पब्लिक और ट्रांसपोर्ट तसव्वुर ही है नहीं रहा जो उनका वो नजीब कि साहब, यहाँ उनका बसें इतना बुरा चलती हाल थी। है। ये कराची में ट्राम चलती थी और कराची तो दुनिया का ऐसा शहर होता था, ये तो तसव्वुर में ही नहीं रहा। तो अल्लाह का शुक्र है, ये तहरीक जब हाफिज़ साहब ने तमाम नुकात को बयान करना शुरू किया तो लोगों के दिल की आवाज़ बन गई है। ठीक है जी, नजीब साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं ब्रेक के बाद नजीब साहब से जो है पूछना चाहूँगी वो कौन से नुकात थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे जो जमात इस्लामी ने अपने जो मुतालबात सामने रखे थे और पीपल्स पार्टी बिल आखिर उन मुतालबात पे पूरा उतर गई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी नजीब साहब से और जिस तरह मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद मैं सवालात करना चाहूँगी जो मुतालबात थे जमात इस्लामी की जानिब से, वो कौन कौन से नुकात थे जिस पे जो है इतना तवील प्रोटेस्ट जो है जमात इस्लामी की जानिब से किया गया था सिंध असम्बली के बाहर 29 रोज़ का। नजीब साहब, कौन से नुकात थे जिस पे जमात इस्लामी डटी रही और जो है आपने 28 रोज़ में, अगर हम दिन रात को काउंट करते हैं तो 29 और दिन मिला के पूरा 28 रोज़ का आपका ये प्रोटेस्ट था, उस पर आप लोगों ने बिलाखिर इसको मनवा ही लिया। वो कौन कौन से ऐसे नुकात थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे जो मेयर के मातहत नहीं थे? देखिए, उसूली तौर पे 2001 में जब बल्दिया बनी थी उस वक्त तो जो इख्तियार थे वो खासी हद तक ऐसे थे कि जिसके नतीजे में कराची में बेहतरी हुई। उसमें बिजली पानी का महकमा, वाटर बोर्ड, ये मेयर के इख्तियार में होता था। कचरा उठाना और कचरे को डंप करवाना, इसकी ये सारी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये मेयर के इख्तियार में होती थी। इसी तरीके से और दीगर इदारे, केडीए होता था वो मेयर के अंडर में होता था और मालियात के बहुत सारे परसेंटेजेस तय हुई हुई थी। तो ये, और उससे पहले एक और मामला होता था मोटर व्हीकल टैक्स का। जब अफगानी साहब मेयर थे तो उन्होंने वो जद्दोजहद की कि मोटर व्हीकल टैक्स जो है वो कराची को मिलना चाहिए। चुनाचे उस वक्त वफाकी हुकूमत एग्री नहीं हुई और उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। मेयर अफगानी साहब गिरफ़्तार भी हुए, उनके साथ जितने जमात इस्लामी के उस वक्त यूनियन काउंसिल के मेंबर थे उन सब को, तकरीबन 100 के करीब मेंबर्स को गिरफ़्तार कर लिया गया। और फिर गौस अली शाह जो थे वज़ीर आला सिंध के, उन्होंने इसी बुनियाद पे एमक्यूएम को खड़ा किया और ये सारे जो नारे हमारे थे जमात इस्लामी के, और उस नारों को लेके एमक्यूएम को वजूद बख्शा गया ताकि कराची से जमात इस्लामी की शनाख्त को मिटाया जाए। इसलिए कि अब तो ये पैसे भी मांग रहे हैं शहर को चलाने के लिए। तो ये एक साजिश थी। उसके बाद ज़ाहिर है फिर एमक्यूएम का दौर शुरू हुआ। एमक्यूएम के दौर में आपने देखा कि किस तरीके से मारम मारी एक चलती रही, ज़बान की बुनियाद पे, कोटा सिस्टम की बुनियाद पे, और लोगों को लड़वाना। यानी हमने पठान से भी झगड़ा कर लिया, बिलोची से भी झगड़ा कर लिया, सिंधी से भी झगड़ा कर लिया, गुजराती और मारवाड़ियों को भी नहीं हमने बख्शा, हज़ारे वाल को भी हमने मारना शुरू कर दिया, घर के अंदर घुस के मज़दूरों को भी इस बुनियाद पे मार दिया कि तुम दूसरे शहरों से आए हुए हो। तो एक बर्बरियत थी, एक जुल्म था जो एक जहालत में लगा दिया इस पूरे शहर को। उसके पीछे नौजवान तालीम से महरूम हो गए। फिर नेमतुल्लाह खान साहब का दोबारा दौर आया। नेमतुल्लाह खान साहब ने अपने 4 साला दौर के अंदर 33 कॉलेजेस बनाए, 365 बसें एयर कंडीशन
365, ये तो अभी 40-40 लाख के जो है ना शोर कर रहे हैं। तो एक मेयर उसने 365 और कराची दुनिया के 5 बेहतरीन शहरों में शामिल हो चुका था। और उसका अवार्ड जो है वो मेयर अफगानी साहब को भी मिला और नेमतुल्लाह खान साहब को भी मिला, बेस्ट मेयर का अवार्ड। तो कराची कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। लेकिन फिर जाहिर है कि ये जब भी हम कराची के हक की बात करते हैं, कुछ इदारे हरकत में आ जाते हैं और वो उनको शायद ये बात पसंद नहीं आती। और वो कराची की जब भी, यानी हमने बात इसमें क्या की, इस बिल के अंदर हमारा बुनियादी मुतालबा ये था कि चाहे कराची का मेयर हो, लाड़काना का हो, सक्खर का हो या किसी भी जगह का हो, उसके पास इख्तियार होने चाहिए। उसको एक पपिट बना के ना बिठाएं, बल्कि उसको कचरा उठाने का, उसको ठिकाने लगाने का और पानी का, बिजली का, पुलिस का, ये सारे इंतज़ामात उसके पास होने चाहिए और इदारे होने चाहिए। इसी तरह अस्पताल, डिस्पेंसरियाँ, ये निज़ाम होना चाहिए और तभी तो वो तरक्की कर सकता है। चुनाचे हमारा मुतालबा आईनी मुतालबा था। हमने बाइख्तियार मेयर की बात की थी, अल्लाह का शुक्र है उसको इस तरह बाइख्तियार बनाया इस बिल के अंदर, जो उस काले कानून की जगह अब ये नया कानून इंशाल्लाह आ जाएगा जिसका तहरीरी मायदा हो गया है। उसमें वाटर बोर्ड मेयर के इख्तियार में है। उसके अंदर जनाब सेहत के जितने यहाँ के अस्पताल थे, अब्बासी शहीद, सोबराज, रफ़ीक शहीदी, डिस्पेंसरियाँ और दीगर स्पेंसर आई हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, ये सारे वापस जो है वो मेयर के इख्तियार में होंगे। और तकरीबन 250 से ज़्यादा छोटी बड़ी डिस्पेंसरियाँ और उनकी मुलाजमतें, उनके फंड्स, उनकी दवाएँ और उसमें डॉक्टर्स के बारे मामलात, ये मेयर के इख्तियार में होंगे। इसी तरीके से ये दो बड़ी चीज़ें हो गई। तीसरी बड़ी चीज़ ये हुई कि जिस पे तहरीक चलाई थी मेयर अफगानी ने कि मोटर व्हीकल टैक्स कराची को मिलना चाहिए, कि जितनी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, जितना हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है और पूरे पाकिस्तान में जाता है, उसका कुछ परसेंटेज हमें मिलना चाहिए ताकि हम रोडों की मरम्मत कर सकें, उसके नए सिरे से बहाली कर सकें। तो इसकी एक परसेंटेज तय करवा ली। इसी तरह जिस तरह NFC अवार्ड होता है, इसी तरह PEF अवार्ड के अंदर भी कराची का जो है एक हमने हिस्सा मख्तस करवा लिया है। तो ताकि अच्छा, इसी तरह दूसरे शहरों में भी ये होगा, ये परसेंटेज के तहत हर मेयर को ये चीज़ें मिलेंगी जहाँ से वो गुजरती हैं गाड़ियाँ। अच्छा, फिर आप आ जाइए, हमने तालीम के जितने महकमे थे वो भी अब वापस मेयर के अंडर में आ गए ताकि तालीमी इदारे बन सकें। और कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अब कॉलेज नहीं रहेगा, मेयर के अंडर में आ जाएगा और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मुतालबा भी हमारा मान लिया गया है। और इसी तरीके से अब आप आ जाइए KDA जो अब ख़त्म करके उसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया, या कराची का जो मास्टर प्लान था इसके अंदर मेयर को और दीगर लोगों को जो है ना इख्तियारात के साथ बिठाया जाएगा, इनकी मुशावरत से सारे मामले होंगे। और इस तरह, और अब नीचे आ जाइए उतर के, तो नीचे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तय हुई है कि पूरे सिंध में कहीं तो 20,000 आबादी को उस पर एक काउंसिल बनाई गई है और कहीं 70-75 हज़ार के ऊपर एक काउंसिल बनाई गई है और 5-5 लाख रुपए जो है अखराजात के लिए दोनों जगह बराबर जा रहे थे। हमने ये कहा कि अगर आप फौरी तौर पे इसको बड़ा नहीं कर सकते तो ये तो शहरी इलाकों के साथ जाती है कि यहाँ 75,000 अफराद के ऊपर आप वो बना रहे हैं UC और वहाँ पर आप बना रहे हैं 20,000 पे, तो 5-5 बजट बराबर जाएगा। तो कराची के सारे पैसे इस तरीके से फिर कहीं और चले जाएंगे। और यहाँ का ज़्यादा वॉल्यूम है, हम ज़्यादा टैक्स देते हैं, ज़्यादा वफाक को पैसे देते हैं, 95% सिंध में देते हैं, लिहाजा इसका कोई फार्मूला होना चाहिए। तो बग़ैर गोली चलाए, बग़ैर लड़े झड़े और सर फाड़े हुए, प्यार मोहब्बत के साथ आईनी जद्दोजहद में हमने ये करवा लिया कि अब जिसका जो तनासिब होगा उस तनासुब से 20,000 आबादी के जो UC है उसको भी पैसे मिलेंगे और उसी रेशो से जो है
वो बड़ी यूसी को भी। अच्छा, सिंस तो सॉलिड इस तरह वेस्ट सबको मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड, एसबीसीए जो है ये भी मेयर की ये बात भी है। मेयर के पास वापस आ गए। जबरदस्त। यानी यही तो झगड़ा था ना सबसे ज्यादा, कि भाई आप हमसे कचरा तो उठवा रहे हो, उसको वहां लगवाओगे किधर, किस जगह उसको रखेंगे, डंप कैसे करेंगे, उसके वसाइल कहाँ से आएंगे, सही। उसकी गाड़ियां कौन देगा, उसके पैसे कौन देगा। तो अब ये सारा निजाम जो है वापस मेयर। अच्छा देखो, अब ये भी थोड़ी है कि हम जमात इस्लामी का ही मेयर आएगा। भाई मेयर तो किसी का भी आ किसी सकता जमात है का ना। भी आ सकता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी भाई हो, पीपल्स चाहे पार्टी जमात ने इस्लामी हो, 14 साल में पीटीआई या एमक्यूएम, कोई भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक 14 है। साल में इतने अच्छे काम अगर उन्होंने किए हैं तो मेयर तो उन्हीं का आएगा। जब उनका मेयर आएगा तो उसके पास इख्तियार तो होना चाहिए ना। वो ऐसा थोड़ी हो जैसे पिछले 4 सालों में वो रोना रोते रहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं है। तो असेंबली में आ गए आप बगैर इख्तियार लिए। भाई हमारा भी तो एक ही आदमी है ना, आपके तो लाइन लगी हुई है, दूसरे लोगों के 50 एमपी है, एमएनए है मिला के, वो तो कुछ नहीं कर सके। हमारे एक अब्दुल रशीद भाई हैं, लेकिन उनके पीछे एक जमात है ना, मुखलिस कारकुनों की जमात है, मुखलिस लीडरशिप है, कि एक सीट वाले ने सारी बल्दिया को और पूरे सूबा सिंध की बल्दिया को इख्तियारात दिलवा दिए। और आप इतनी बड़ी सीटें लेके जो है ना वो रोना गाना कर रहे हैं अभी तक बैठ के। तो ऐसे थोड़ी होता है। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारी जमातों की तरफ से जो है मतलब तनकीद भी की जा रही है पीपल्स पार्टी की, और क्या इनका पहले से जो सेटलमेंट हुआ था, ये तो एक ड्रामा था, तो इस बात पे कितनी सदाकत है? देखिए सदाकत तो या इसकी मुखालिफत मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो वक्त बताएगा। और वक्त ने बताया है कि किस तरीके से हमारे धरने को अगवा करने की कोशिश की गई है। यानी जो रातों रात घर से निकल के उन्होंने 3 पार्टियों ने, 4 बड़ी पार्टियों ने जो वफाक के अंदर मौजूद हैं, जो सूबे में मौजूद हैं, जब हमने धरना शुरू किया था, पिछले साल शुरू किया था 2021 को 31 दिसंबर तो हमारा धरना 31 दिसंबर को शुरू हुआ। और उसके 10, 12, 20 दिन के बाद इनको होश आया 10 दिनों में, अरे ये क्या हो रहा है, ये तो जमात इस्लामी ने तहरीक शुरू कर दी है। अच्छा वो तो बीबी ये समझ रहे थे कि ये लोग जाएंगे, जुम्मे को जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते को बैठ के इतवार को उठ जाएंगे, सुबह नौकरियों पर चले जाएंगे। अच्छा उन्हें क्या पता था कि ये तो सरफिरे लोग हैं भाई, ये तो जहाँ आ जाते हैं मुतालबे मनवा के ही जाएंगे ये। तो वो जुम्मा गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, इन्होंने बड़े ठंडे पेटों बर्दाश्त किया कि हमें यार ये तो है ऐसे ही है ना, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग गेम है और पीर को सब काम पे चले जाएंगे। तो अब पीर को सब काम पे क्या जाते, फिर वहीं बैठे रहे। और उसके बाद जनाब फिर मामला चलता रहा। फिर इनके कान खड़े हुए कि ये तो भाई हमने तो लोगों को उलझा के रखा हुआ था, मसाइल में फंसा के रखा हुआ था, ये तो पूरा कराची जमा होना शुरू हो गया। तो 20 दिन के बाद इन्होंने 3 बड़ी पार्टियों ने मिल मिला के एक धरनी नुमा प्रोग्राम किया प्रेस क्लब के ऊपर। और वो कोई 2-2.5 घंटे वो वहाँ बैठे रहे, उन्होंने धरना भी दिया, तस्वीरें भी बनाई, वो फ़ोटो सेशन हुए। तो बड़ी अच्छा फिर इसमें एक मज़े की बात ये हुई कि एक बहुत बड़ी पार्टी जो हुकूमत में है, उन्होंने कहा मैं घोटकी से रैली निकालूंगा। अरे मसला कराची में है, तुम घोटकी से निकालोगे भाई, तुम यहाँ से घोटकी चले जाओ। लेकिन एक अजीब आए बाएं शाएं किस्म का प्रोग्राम वो चलता रहा उनका। अच्छा उसके बाद हम 20वें दिन में दाखिल हो गए, बारिश हो गई, बरसात हो गई, आंधी हो गई, कराची में रिकॉर्ड सर्दी पड़ गई। अच्छा जितने ये डिजास्टर आए, जितने डिजास्टर आए, उतने कारकुनान और शहरी हमारी ताउन के लिए आ गए। अच्छा लोग घरों से कंबल ले आए, रजाइयाँ ले आए, और जनाब गरम वो बॉयल अंडे जो घरों से जो है ना वो कूलर भर भर के वो। अब जाहिर है कराची वालों का तो जज्बा है ना भाई, सही बात है। तो लोग निकले अपने घरों से। अच्छा लोगों के घरों से खाना आता था, तो कोई 10 लोगों का खाना लेके आ रहा है, कोई फैमिली 50 लोगों की देख बनवा के ला रही है। तो वहाँ तो एक अल्लाह का शुक्र है कि जब आप हिम्मत के साथ बैठते हैं और आपका टारगेट बड़ा क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है, और क़यादत आपकी दबंग होती है, वो भागती नहीं बीच में से निकल के। तो जब वो बीच में से निकल के भागती नहीं है ना, आपके साथ खड़ी रहती है, बैठती है। गिरफ्तारी आपने देखा कि इलेक्ट्रिक में जब हाफिज साहब को गिरफ्तार किया था तो एक एक कारकुन शाहरा फैसल पे आ गया था।
तो ये कायद होते हैं, लीडरशिप होती है कि जिसके नतीजे में कारकुन को हौसला मिलता है, और जब कारकुन, सियासी कारकुन को हौसला मिलता है तो पूरे शहरियों को हौसला मिलता है। हकीकत है। अच्छा नजीब साहब, ये नहीं सोचा कौन देख रहा है यहाँ पे, मैं घर चला जाऊँ, थोड़ी देर सो के फिर वापस आ जाता हूँ, अब दफ्तर चला जाता हूँ, दफ्तर से काम निपटा के वापस आ जाता हूँ, ऐसे कभी सोच नहीं आई? ये धरना ऐसा था कि जाहिर है हर एक की मजबूरियां होती हैं, हाँ। उसमें आज़ादी थी लोगों को कि कोई ऑफिस, जाहिर है नौकरियां तो हमने छुड़वानी नहीं है ना, और ना हमारे पास ऐसे वसाइल हैं कि हम किसी को देते रहें। तो लोग नौकरी भी कर रहे थे, आ भी रहे थे, जा भी रहे थे, रात में कौन रुकेगा, दिन में कौन रुकेगा, औरतें आ रही हैं, बहनें आ रही हैं। अच्छा, फिर मजे की बात है, हमने तो अपना बंदोबस्त गाड़ी में ही कर लिया था। अच्छा। हमारे कपड़े गाड़ी में होते थे। सही। और अल्लाह भला करे साफियों का, ये जो प्रेस के लोग होते हैं, ये बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। प्रेस क्लब हमारे लिए खुला होता था। लोग मीडिया को बहुत बुरा नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत मैंने अच्छे होते हमेशा बेचारे। मीडिया को अप्रिशिएट किया है। जी, जी। मीडिया का जो कारकुन है ना, जो काम कर रहा है, कैमरामैन है, प्रोड्यूसर है, और स्टाफ रिपोर्टर्स हैं, या उनके जो भी टेक्नीशियन है, ये बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं। अब ये तो चीज़ बना के दे देते हैं। अब न्यूज़ रूम की अपनी मजबूरी होती है, वो चलाए चलाए ना चलाए ना चलाए, लेकिन मजमूई तौर पे मीडिया का रोल बड़ा पॉजिटिव रहा है। और मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि शुरू में हमारे धरने को शायद मीडिया ने इतना संजीदा नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस्तकामत देखी, कारकुनों का और कराची वालों का जज्बा देखा, तो मीडिया ने बहुत टाइम दिया है, और मैं समझता हूँ कि भरपूर टाइम दिया है, और बड़े बड़े चैनल्स पे हाफिज़ साहब के पूरे मौक़िफ़ को रखा गया, और उस मौक़िफ़ की वजह से जो लोग घर बैठे हुए थे, उनकी हमदर्दियाँ भी जमात इस्लामी के मौक़िफ़ के साथ हो गई। तो आई अप्रिशिएट यू ऑलवेज। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप बता रहे थे कि मीडिया, आप मतलब गाड़ी में सामान था आप लोगों का, तो फिर किस तरह से आपने मतलब क्या क्या सामान होता था, कहाँ मतलब रहते थे आप लोग, क्या मैं जानना चाह रही हूँ पूरा। दरवेशों का सामान बड़ा सिंपल होता है भाई, लेटने के लिए दरी काफ़ी होती है जो वहाँ मौजूद थी। अच्छा। और बाज़ औक़ात तो दरी कोई लपेट के उसका तकिया भी बन जाता था। सही। और गाड़ी के अंदर कमर सीधी कर लेते थे, या टीवी पे कोई प्रोग्राम अगर करना है तो गाड़ी में बैठ के दरवाजे शीशे बंद किए ताकि थोड़ी आवाज़ कम रहे, और उसमें प्रोग्राम भी चलते रहे। गाड़ी आपका घर भी था, गाड़ी में जो कपड़े पड़े होते थे, और प्रेस क्लब चले गए, और या ऑफिस चले गए, जिस तरह करना है, फिर वापस आ गए। भाई शाम में मेरा टाइम तो ज़्यादातर आमतौर पे 4 बजे के बाद शुरू होता था और रात गए तक। इसी तरह 2-3 साथी और थे जिनकी ड्यूटी थी स्टेज संभालना, किसी की ड्यूटी खाना खिलाना। तो एक मोहब्बत और एक ऐसा बंधन बन गया था 29 दिनों में। हर आदमी को उसका काम पता था कि उसने ये काम करना है, और फिर हमें ये परेशानी नहीं होती थी कि खाने का क्या होगा। खाने लोग ले आते थे, और जो ला रहे हैं वो बड़े शौक से मिल बैठ के सब खा रहे हैं। मतलब वही साफी भी वही खाते थे। अच्छा, प्रेस के लिए भी वही होता था, और जो चाय मैं पीता था, हाफिज साहब वही प्रेस के दोस्त, जो खाना हम खा रहे हैं वो खा रहे। तो एक ताल्लुक ये कराची से एक जज्बा था कि ये पूरी तारीख नहीं है, कराची में इतना बड़ा धरना हुआ ही नहीं है, और ये धरना सिर्फ इसलिए मोहब्बतों की वजह से कामयाब हो गया। हमने वहाँ देखिए नफरत की सियासत नहीं की है, हमने वहाँ अपना हक मांगा है, जो कराची का हक है कि हम टैक्स देते हैं। हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने क्या कसूर किया है कि उनको आप चिंची में घुमा रहे हैं, बिठा रहे हैं। बीमार हो गए हैं लोग, सर्वाइकल पेन्स में मुब्तला हो गए हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन गए हैं। हमारे पैसों से पूरे पाकिस्तान की शाहराहें बनती हैं, मेट्रो चलती हैं, तो हमारा दिल भी करता है। तो ये इस वजह से एक जज्बा था, एक उमंग थी कि हमने ये लेके रहना है। तो वो जो पहले दिन जज्बा था, मैं आपको बताऊं आखिरी दिन भी वही जज्बा था। अच्छा। किसी लम्हे उस जज्बे में, उस विजन में, उस रानाई में हमारी कमी नहीं आई है। और बच्चे हम कभी मायूस तो होते ही नहीं थे, थक जाते थे, तो वो जो ऑडियंस होती थी, मुजाहिरीन, वो हमें हौसला देते थे। हाफिज साहब ने बार बार पूछा, बारिश में पूछा, क्या हम चले जाएं, क्या आप लोग घर मैं जाने की आपको इजाज़त दे रहा हूँ, आप चले जाएं और अपना हिफाजत का बंदोबस्त करें। मजाल है कि कोई गया हो,
और बल्कि ज्यादा लोग आ सबके गए। हौसले हाँ काफी हाँ, पुख्ता उनसे थे। हमें हौसला मिला। फिर आंधी चली, सारा सब कुछ उखड़ गया। एक लड़का जो है वो उड़ गया, वो ओह। बांस पकड़ा हुआ था। अल्लाह मियाँ ने करम किया कि वो फिर उसको ऐसे लगा जैसे फरिश्तों ने जमीन पे बिठा दिया हो। तो वो मंजर तो सही। टीवी पे आ गया है मुख्तलिफ चैनल्स में। तो एक मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसी एक्टिविटी थी कि आज कामयाबी के बाद हम बैठ के सोचते हैं कि ये कैसे हो गया है, तो अकल हमारी दंग रह जाती है। तो फिर वो बात हमें याद आती है कि जब जंग बदर का मैदान था और अल्लाह ताला ने अपने सहाबा पे और मुसलमानों पे एक कैफियत तारी कर दी थी, आराम की, इत्मीनान की, सकीनत की। तो यही कैफियत जो है हमारे ऊपर बहुत बार बार आई है इन 28 दिनों के अंदर, कि एक सुकून, एक इत्मीनान और ये यकीन था। अभी मुज़ाकरात तो 10वें दिन शुरू हुए हैं, मुज़ाकरात की तो कहानी ही कोई नहीं थी। जी। हम तो अपनी बात कर रहे थे, अपने मुतालबे रख रहे थे। 10 दिनों के बाद होश आया तो वो नासिर साहब आए, नासिर हुसैन शाह साहब अपनी काबीना के साथ, और फिर वो गायब हो गया मामला। फिर वो एक वज़ीर हमारे सारे मुज़ाकरात को सेपुटैज करने की कोशिश करते रहे और वो मामला गड़बड़ भी हुए, बिल्कुल। मामले आपने संभले भी। पेपर पे जब आप मेरे पास आए थे आपने बताया था जी कि हाँ। उनकी कुछ वज़रा के एटीट्यूड भी लेकिन सही नहीं थे। पीपल्स पार्टी के बहुत संजीदा हलके हैं जो कराची के हैं और कराची से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मैं उनकी तारीफ करूंगा कि जो पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद हलके हैं उन्होंने एक रोल प्ले किया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और दीगर को उन्होंने कायल किया कि देखें जितने दिन गुजरेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो नुकसान पहुंचाएंगी पीपल्स पार्टी के इमेज को। इसलिए कि देखो 1972 में तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ही इसको लेके आए थे ना, बल्दियाती बिल को, और उन्होंने कराची को मेगा सिटी बनाया था। तो अब जो लोग आए हैं ये शायद उनके विजन को नहीं समझते। उन्होंने उस सारे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का विजन था उसको पलट के रख दिया। तो भुट्टो साहब ने दिए थे ये सारे, यानी केएमसी जो बनी थी, अस्पताल जितने थे सरकारी वो केएमसी के अंडर में होते थे जी। और जितने स्कूल थे गवर्नमेंट के वो सब केएमसी के अंडर में होते थे। जी हाँ। तो ये काम तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था। बिल्कुल। और ये लोग जो उन्हीं की पार्टी के हैं उनके सारे काम को खराब करने पे तुले हुए हैं। तो हाफिज साहब ने तो यही बात की है कि जो बिल आप, चलिए हमारी बात ना माने, अपने कायद की बात तो मान लें। 1972 में जो बल्दियात का निज़ाम लाए थे वो तो ये बात इतनी माकूल बात थी और गैर मुल्की सफारतकार भी अब ये बात करने लगे कि दुनिया भर में तो बल्दियात का निज़ाम शहरी हुकूमतें चलाती हैं, ठीक कह रहे हैं। तो कराची में कैसे आप ये कर रहे हैं? ये तो दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है, तो इसका इंतजाम तो आपको मेयर को देना होगा। तो इस तरीके से ये सारे मामलात हुए हैं। ठीक। नजीब साहब, जो कल आपका तहरीरी मुआहदा पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, बल्दियाती मिनिस्टर खुद नासिर हुसैन शाह साहब जो है जमात इस्लामी के, वो जो प्रोटेस्ट की प्रोटेस्ट गाह थी वहाँ पे वो मौजूद थे। तो धरना गाह एग्जैक्टली मैंने वो इंग्लिश और उर्दू मिक्स कर दिया। तो जो धरना गाह थे वहाँ पे वो मौजूद थे, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वहाँ पे कारकुनान के साथ जो है जो सारी चीज़ें थी उनके सामने रख के सारी बातें की गई, उसमें मीडिया के भी लोग मौजूद थे। तो अब ये जो बिल है इसको कब आवाम के सामने पेश किया जाएगा? मतलब आप लोगों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी इसकी, या वो अपना ही इसको सेशन के बाद इसको बताएंगे? किस तरह से होगा ये? देखिए, जो इसका ऐलान होना था और ये बंद कमरे में नहीं हुआ है, हमारी यही दरख्वास्त थी इंतज़ामिया इनसे, हुकूमत से, पब्लिकली करें कि आप इसे पब्लिक करेंगे और धरना गाह के अंदर आके करेंगे। और मुज़ाकरात के दौर भी वहीं हुए हैं, ये जो 2-3 दौर चले हैं ये भी, और एक दौर सिर्फ अंदर हुआ था जो असेंबली हॉल के अंदर हमारे कायदीन जो मुज़ाकराती कमेटी है वो वहाँ गई थी, पहले यहीं बैठे थे। तो इस तरीके से ये चीज़ें, लेकिन इसको अनाउंस करने के लिए तो ज़ाहिर है धरना गाह जहाँ हम बैठे हैं वही अनाउंस होना चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है ये बात उन्होंने रखी और पीपल्स पार्टी ने, और नासिर हुसैन शाह साहब जो इसको लीड कर रहे थे और दीगर वकार जैदी साहब और दीगर लोग इसमें आए, उन्होंने स्टेज पे इसका ऐलान किया। तहरीरी माहिदा मौजूद था, वो एक्सचेंज हुआ है और वो प्रेस के सामने भी आ गया है और वो सारी चीज़ें कल रात को चलती रही हैं टीवी के ऊपर। अब ये होगा कि इस सारे पे जो मामला तय हो गए हैं उसको असेंबली के अंदर, जाहिर है ये असेंबली में पेश हुआ था, असेंबली से मंजूर हुआ था, लिहाजा
इसको अमेंडमेंट करने का, इसको वापस लेने का ऐलान भी असेंबली में फ्लोर के ऊपर होगा। ठीक। और जब ये हो जाएगा, अच्छा कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जिस पे लाइन ऑफ एक्शन अभी तय नहीं हुई है, उसमें मेयर का रोल अभी तय नहीं हुआ है, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मेजॉरिटी 90% मामले तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं सही। जिसका ऐलान हो गया, तो वो चीज़ें भी इंशाल्लाह वो दुरुस्त हो जाएंगी और उसका एक फ्रेमवर्क बन जाएगा और वो पार्लियामेंट में पेश हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नजीब साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुझे पता है रात की आपकी मसरूफियात थी, पूरी रात के जागे हुए। अच्छा और अच्छा, सब सही। लोग आए वहाँ इदारा नूर हक में, तमाम कराची वालों का प्रोग्राम है, सब आए और इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और उसके हुजूर सजदा शुक्र बजा लाएंगे कि उसने इतनी बड़ी हमें कामयाबी अता फरमाई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नजीब साहब। उम्मीद करती मैं नाज़रीन का आज हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा और इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से को दे इजाज़त। मुझे, मेरे आने वाले मेहमान को, मेरी पूरी टीम को हमेशा की तरह अपनी दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।